हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारा वाईटी। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आपकी इस बहन के सर पे तो कामों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा होता है। तो रोजाना की तरह ही मुझे आज भी बहुत सारे काम हैं। चलिए पहले मैं आपको ना अपने काम गिनवा देती हूँ। तो आज मुझे अपने रसोई का जो बैनर है उसको भी चेंज करवाना है, साफ सफाई करनी है घर की, गार्डन की ग्रास कटिंग करनी है, अभी खाना भी नहीं बना है तो खाना भी बनाना है, अपने गाय पशुओं को भी नहलाना है और अपने बालों में आज मेहंदी भी लगानी है क्योंकि मेरे बाल ना को सफेद से हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने इतना सोचा नहीं था जितना मेरे पति ने रसोई का लुक बदल दिया। मैंने तो बस थोड़ा सा ही सोचा था इसकी चेंजिंग करने का। तो जहाँ पर मैं गैस रखती हूँ, खाना बनाती हूँ, वो जो दीवार है वहाँ पर मैंने पहले एक बैनर लगा रखा था। हालांकि अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो अभी हमने ऐसे ही कुछ जुगाड़ कर लिया था बैनर लगाकर। तो वो जो बैनर था वो खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद अब मेरा इरादा था कि इसके ऊपर से एक और चिपका देती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने पति से बात की तो मेरे पति ने मुझे कुछ इस तरह का आइडिया दिया कि इस तरह से करने के बाद रसोई एकदम चेंज हो जाएगी। तो भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो मेरे पति ने पहले अच्छे से दीवार की डस्टिंग की, जो भी उसके ऊपर पेंट था, उबड़ खाबड़ था, वो सारा ही छुटा दिया। अच्छे से डस्टिंग साफ करने के बाद फिर बाद में मेरे पति एक बैनर लेकर आए। बैनर को उन्होंने नापा, नापने के बाद में पूरा काटा जितना उस पर लग पाएगा। तो यहाँ पर 2 बैनर हमने काटे हैं। जो भी किचन की दीवार है गैस वाली, तो वहां पर 2 बैनर आते हैं। और आपने देखा वो दीवार बहुत ज्यादा गंदी नजर आ रही है क्योंकि वहां हम खाना बनाते हैं तो खाने से जो धुआं निकलता है, जो भी भाप वगैरह निकलती है, यही जम जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बैनर काटे हैं जिसमें से एक बैनर को हम नाप कर देख रहे हैं और इसको मेरे पति ने छोटे छोटे जो कीले होती हैं उससे इसको चिपका दिया है, गिट्टियों से लगा दिया है साइड में। और जो दूसरा बैनर है वो ऊपर की तरफ लगेगा। और इत्तेफाकी बात यह है कि इस बैनर का कलर बिल्कुल हमारे रसोई में जो कलर है उससे मिलता जुलता है। तो कोई भाई कह ही नहीं सकता है कि टाइल्स नहीं है। अभी आप धीरे धीरे देखना कि इसका लुक कैसे मेरे पति बदल देंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में तो जोड़ आएगा, तो भाई इसका भी इलाज मेरे पति के पास है। तो अभी देखिए फिलहाल दोनों बैनर को ही दीवार में अच्छे से गिट्टियों को ठोक कर लगा दिया है। और जो बीच वाली देखिए जोड़ वाली जगह है वहां पर पहले इसको टेप कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाइट कलर का टेप है काफी चौड़ा, इसको लगा दिया है। इससे बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है। अब इसको देखिए मेरे पति ने बहुत अच्छे से चिपका दिया है। एकदम इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं कपड़े से ताकि इसमें कोई भी सलबट ना आए। तो अब चारों तरफ इसको अच्छे से कीलों से ठोकेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर देखिए अभी मेरे पति क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये स्टिकर है। तो इस स्टिकर को जहाँ जहाँ जोड़ है और जो भी दीवार के ऊपर चारों साइड है वहाँ सब में लगाने वाले हैं। तो वे देखकर आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि ये टाइल्स नहीं है। तो देखिए पहले दीवार क्या थी और अब देखिए क्या बन गई है। तो मेरे पति ने जो ऊपर जहाँ पर गिट्टियाँ ठोकी थी, जो कीले छोटे छोटे गोल ठोकी थी, उसको देखिए इस स्टिकर से ढक दिया है। अब यही नहीं, जो बीच में टेप लगाया था देखिए वो भी ढक दिया है, साइडों से भी लगा देंगे। तो इतना सबको देखने के बाद तो मेरा खुद दिमाग घूम गया कि ये क्या कर दिया मेरे पति ने। तो देखिए बैनर लगाया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी सफाई से लगाना बहुत मुश्किल होता है भाई। कोई भी सलबट नहीं आई है बीच में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ना ही कोई टेढ़ापन आया है। बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से लंबाई और जो भी चौड़ाई थी बिल्कुल पूरे तरीके से इसको काटा है। उसके बाद में देखिए स्टिकर कितने अच्छे से लगाए हैं कि कोई देखकर पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दीवार अंदर से इतनी ज़्यादा ख़राब है। कोई यही समझेगा कि इसके ऊपर टाइल्स लगा रखी है। देखिए बिल्कुल टाइल्स की तरह लग रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस दीवार पर बैनर यूज़ किया हुआ है।
तो देखिए इस तरह से मेरे पति ने मेरे किचन का रूप एकदम बदल दिया। और ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनकी रसोई, जहाँ पर वो खाना बनाती हैं, क्योंकि देखिए रसोई से दिन में न जाने कितनी बार सामना होता है। तो अब उसके बाद में देखिए घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, किचन के पास बहुत, देखिए बैनर कितना गंदा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको छुटाया है हमने, लगभग 2 साल से लगा हुआ था। उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है। तो देखिए घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, अब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि समय हो गया है 11:30 का। और 11:30 से भाई भूख लगने लग जाती है बच्चों को भी, और सभी को लगभग लगने ही लग जाती है सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद। तो अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी बहन को तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं भाई। तो अभी खाना बनाने के बाद मैं सीधा पहुँच जाऊँगी बाहर, और पिताजी को मैं खाना कर दूँगी, वो खाते रहेंगे, तब तक मैं अपना बाहर का काम निपटा लूँगी। तो मेरी एक और आदत आपने देखी होगी कि मैं जैसे ही खाना बनाती हूँ उसके बाद पहले अपने किचन को साफ करती हूँ, और जो भी सब्जी होती है उसको बड़े बर्तन से निकालकर छोटे बर्तन में कर देती हूँ। इस तरह से मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है। तो भाई अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर देखिए बाहर भी काफ़ी काम पड़ा था, टॉयलेट वगैरह में मैंने पानी मारा है, गाय को नहलाया है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता कराने के बाद अपने किचन को संवारने के लिए लग गई थी, तो बाकी मेरा काम रह गया था। तो अभी अपनी गौ माता को, लक्ष्मी को नहला रही हूँ मैं, बच्चियों को भी नहला दूंगी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अपने से पहले अपने पशुओं का भी ध्यान रखना होता है। फिर हमारे गौ माता जो हैं वो माँ बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए उनका ध्यान कुछ ज़्यादा ही रखा जाता है। तो अब कपड़ों को भी धो ही देती हूँ, ये भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगी और हमें धोएंगी। तो यहाँ पर कपड़े भी बहुत सारे हैं, कुछ टॉवल वगैरह हैं, चादरें हैं, उनको मैं धो लूँगी। तो कपड़े तो धुल चुके हैं और मैं सुखाने के लिए छत पर डालने आई हूँ, क्योंकि छत पर अच्छे से हवा लग जाती है चारों तरफ से। तो गाइस अब मेरा सभी काम हो चुका है घर का। अब मेरा जो काम रह गया है वो रह गया है अपने गार्डन की जो घास है उसकी कटिंग करना, क्योंकि गार्डन की जो घास है वो 15 दिन में फिर से काटने वाली हो जाती है। तो अभी हमारे पास मशीन नहीं है, हाथ से गार्डन की घास को काट कर मैं बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। देखिए अगर हम मशीन लेकर आएंगे ग्रास कटिंग की तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की मशीन आएगी। तो मशीन मैंने नहीं मंगवाई है,
मेरे हस्बैंड बोल रहे थे लाने के लिए, लेकिन मैं मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से ही कैंची से कटिंग कर दिया करूँगी। तो देखिए कैंची से भी बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कैंची से बराबर नहीं कटती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मैं घास को, गार्डन की घास को काटती हूँ, जैसे कि नाई बाल काटता है। तो एक हाथ से मैं जो घास है उसको पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से कटिंग कर देती हूँ, कैंची को बराबर चलाती हूँ सेम। तो देखिए घास बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। तो इस समय वैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा बड़ी घास हम रखते नहीं हैं ताकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। तो जैसे ही 15 दिन होते हैं हम इसकी कटिंग कर देते हैं। महीने में 2 बार हम घास की कटिंग कर देते हैं। इससे हमारा गार्डन काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। और जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, जो भी यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें भी हवा निकल जाती है, थोड़ी गुड़ाई कर देते हैं। तो अभी मैं घास काट रही हूँ। तो गार्डन की ग्रास कटिंग करने के बाद थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके मुझे पेड़ों में, पौधों के अंदर खाद भी डालनी है। तो खाद मैं अपने घर से ही तैयार करती हूँ। तो देखिए लगभग पूरे गार्डन की कटिंग हो चुकी है, थोड़ी सी यही एरिया रह गया है। तो अब मैं अच्छे साफ़ सफाई कर दूँगी, जो भी ग्रास है उसको निकाल दूँगी गार्डन से। और बहुत ही सुंदर गार्डन लगता है, हरा हरा देखने में। तो शाम के समय यहाँ पर हमारा बहुत मन लगता है। तो वैसे तो हम लोग गांव में रहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। ग्रीनरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जितनी भी घास थी मैंने सारी झाड़ू से निकाल दी है, गार्डन को साफ़ कर दिया है। गार्डन की जो ग्रास मैंने कटिंग की थी वो काफ़ी हरी हरी थी, तो उसको उठाकर मैंने अपनी गाय को डाल दिया है। हमारी गाय बड़े शौक से खाती है उसे। तो गार्डन की सफाई करने के बाद अब मैं जो प्लांट्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं, जो भी पौधे हैं, उनकी चारों साइड में मैंने गुड़ाई कर ली है। तो गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। अगर उसके अंदर खाद डाल देते हैं तो पोषण मिल जाता है इन पौधों को, और पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कंपोस्ट खाद है, जो कि मैंने अपने घर से ही तैयार की है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कंपोस्ट खाद पौधों के लिए कैसे बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैंने पहले एक वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो देखिए इस तरह से देखभाल करने पर हमारे जो पौधे हैं 1 साल में कितने ज़्यादा ग्रोथ पकड़ चुके हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। और आप जो ये आम का पेड़ देख रहे हैं, ये हमने 15 दिन पहले ही लगाया है। और देखिए इसके जो नए पत्ते हैं आप वो देख सकते हैं, जो न्यू इसकी लीव्स आई हैं वो अलग ही नज़र आ रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है आम का पौधा। साथ ही देखिए इधर बेल है, तो इनके अंदर भी हमने खाद को मिक्स कर दिया है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी होती है पौधों की। जो भी मिट्टी है उसको सॉफ्ट बनाना होता है एकदम। तो देखिए खाद को मैंने डाल दिया है। तो आप यहाँ पर चूल्हा रखे देख रहे होंगे, तो यहीं पर बैठकर मैं शाम को खाना बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, और जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ तो मन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए सभी पौधों मैंने गुड़ाई करके खाद को मिक्स कर दिया है।
मेरा सारा काम हो चुका है। गार्डन की साफ सफाई करने के बाद मैंने गुड़ाई करके उसमें खाद भी डाल दी है और बिल्कुल साफ कर दिया है। अब मेरा काम रह गया है शाम को खाना बनाना, साथ में मेहंदी लगाना। तो खाना मैंने बनाने के लिए सब्जी को बनाने रख दिया है गैस पर, और अब मैंने मेहंदी तैयार कर ली है। मुझे अपने सिर में मेहंदी लगानी है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आज मुझे मेहंदी भी लगानी है सिर में। तो मेहंदी लगाने के लिए घर पर कोई और नहीं है। मेरी जो बेटी है वो अभी थोड़ी छोटी है, तो अभी खाने का टाइम है तो कोई ऐसे में आ भी नहीं सकता है। और वैसे भी मैं अपना काम खुद ही ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है कि पैसे की बचत भी होती है, साथ ही हम इतने ज़्यादा अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं कि हम अपना काम खुद ही कर सकें। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि करने से पहले ही हार मान लेते हैं, भाई हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, सारे काम हो जाते हैं। अब मुझे देखिए, मैं पूरा दिन सुबह शाम तक काम करती हूँ, उसके बाद भी अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम में अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। और आपने देखा होगा ज्यादातर मैं अपने घरेलू नुस्खों को अप्लाई करके ही अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, अपनी खूबसूरती पर, ब्यूटी पर। तो इससे क्या होता है कि पैसे की बचत होती है, साथ ही हम इतने ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं कि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो गाइस, आज की मेरी छोटी-सी वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ आपको कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। या एक हाउसवाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, ताकत होती है, आत्मविश्वास होता है। तो आज की वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसी लगी है। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।